हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी आज की कहानी का नाम है संबंधी के घर कैसे रहूंगी। मेरी माँ का क्या होगा। आकाश पापा थे तब तक चिंता नहीं थी, अब क्या होगा। कहते हुए वर्तिका बिलख कर रो पड़ी। 2 दिन पहले ही पिता के ब्रह्मभोज और सब कुछ समेट लौटी थी। वर्तिका माँ को अकेला छोड़ आने का बिल्कुल मन नहीं था। वो माँ जो कभी दोनों बहनों की ताकत थी, आज कैसी निराही और कमजोर दिख रही थी। पापा के जाने के बाद जैसे सचमुच उनका आधा हिस्सा खत्म सा हो गया था। वो मुस्कुराना तक भूल गई थी। कभी दोनों बहनें कुछ कहती तो जबरदस्ती मुस्कुरा देती, लेकिन साथ में आंखों में आंसू भी आ जाते। वर्तिका अभी स्नेहा है ना माँ के पास, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। तुम पहले शांत हो जाओ, वर्तिका को संभालते हुए आकाश बोला। लेकिन आकाश, नेहा के भी फाइनल एग्जाम आने वाले हैं। वो भी अगले हफ्ते हॉस्टल चली जाएगी। तब क्या होगा आकाश, तब क्या होगा। हम उन्हें अपने पास ले आएंगे। तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना, वो मेरी भी माँ है। आकाश की बातें सुन वर्तिका शांत हो गई, जैसे दिल में उठ रहे तूफान की लहरों को सुकून आ गया हो। उसके होठों पर मीठी मुस्कान की लकीर खींच आई। वो आकाश के सीने से लग गई। अरे बहू, नाश्ता मिलेगा आज की नहीं। क्या कहे, आजकल के बच्चों को नाश्ता बनाकर कमरे में चली गई। कहो तो मैं खुद ही ले लूं। नहीं माँ, बस आई, सब कुछ तैयार है, आप बैठिए। तो डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए प्रेमिला जी की नज़र वर्तिका के चेहरे पर गई। बहू, क्या बात है, आंखें ऐसी सूजी सूजी सी क्यों हैं, रो रही थी क्या। आकाश, तुमने कुछ कहा क्या। सासू माँ की बातें सुन वर्तिका और टूट गई। आंखों से निर्झर नीर बहने लगे। प्रेमिला जी उसके हाथ पकड़ डाइनिंग टेबल पर बिठाया। माँ, वो अपनी माँ के लिए परेशान है। अगले हफ्ते स्नेहा भी हॉस्टल चली जाएगी। मैंने तो इससे कहा भी कि हम उन्हें अपने पास ले आएंगे। कहते हुए आकाश हिचकने लगा। प्रेमिला जी चुप हो गई, एकदम शांत, कुछ नहीं कहा। आकाश और वर्तिका घबरा उठे। क्या कुछ गलत कह दिया। प्रेमिला जी नाश्ता कर चुपचाप कमरे में गई, दरवाजा बंद कर लिया। कुछ आधे घंटे बाद दरवाजा खुला तो वो तैयार खड़ी थी। आकाश, गाड़ी निकालो और बहू तुम भी साथ चलो, हम तुम्हारे माँ को साथ लेकर आएंगे। कहते हुए मुस्कुराने लगी। ये सुनते ही आकाश ने जाकर माँ को गले लगा लिया और वर्तिका के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, लेकिन होठों पर इतनी मुस्कुराहट की जैसे कोई बच्ची। जल्दी जल्दी तैयार हुई, सभी साथ निकले। 2 घंटे की यात्रा कर सभी वर्तिका के मायके पहुँचे। बड़े से घर के आंगन में माँ रमा जी चुपचाप बैठी थी, जैसे जिंदा ही ना हो। बिल्कुल पाषाण शिलासी, शांत और स्थिर। ये वही आंगन है जो माँ के हर कदम को पहचानता था। माँ के पायल की घुंघरू से पूरा गूंजता। कभी घुंघरू गिर जाते तो वो सन्नाटा पापा को बिल्कुल नहीं भाता और वो तुरंत माँ के पायल में ढेर सारे घुंघरू लगवाते। आज वही सन्नाटा पसरा था जिससे पापा घबराते। जाते ही माँ के गले लग गई वर्तिका। रमा जी ने संबंध को देखा, जैसे इतने दिनों की तंद्रा टूटी, भाग भाग कर उन्हें आओ भगवत में लग गई। क्या बना दे, क्या खिला दे, कहाँ बिठा ले, इसके लिए हैरान परेशान हो गई। प्रेमिला जी ने उनका हाथ थाम अपने पास बिठा लिया। अब आप यहाँ बैठिए, ये आओ भगवत आप रोज कर लीजिएगा। आप हमारे साथ मेरे घर जा रही है, अपनी बेटी और बेटे के घर, अपनी सहेली के घर। वर्तिका की माँ को सब बताया तो लोग उन्हें लेने आए हैं। रमा जी घबरा उठी, आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, कैसे मैं दामाद के घर जाकर रहूं, कैसे अपने संबंधी के घर रहूं, लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं, मैं यहीं रह लूंगी, आप लोग परेशान ना हो। कहते हुए हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रेमिला जी भी खड़ी हो गई। ठीक है, तब मैं आपकी बेटी को आपके पास छोड़ जाती हूँ। आपकी बेटी आपका ख्याल रखेगी और मेरा बेटा मेरा। मैं वर्तिका को रोज रोते हुए नहीं देख सकती। नहीं तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं ही रुक जाती हूँ यहाँ। भाई, मुझे तो अपने संबंध के घर रुकने में कोई शर्म नहीं। कहते हुए पलस्ती मार बैठ गई, जैसे धरने पर बैठना हो। तभी आकाश आगे आया
और रमा जी से बोल पड़ा, माँ, जब वर्तिका मेरी माँ का ख्याल रखती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह, उन दोनों को देख सभी कहते हैं कि वो माँ बेटी है। तो क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अगर ऐसा है तो मैं कभी आपसे कुछ नहीं कहूँगा। रमा जी ने आगे बढ़कर आकाश के माथे पर हाथ रख बोल पड़ी, नहीं बेटा, आप तो मुझे वर्तिका से भी प्यारे हो। मेरी वजह से आप दुखी ना हो। प्रेमिला जी फिर उछलकर खड़ी हो गई और बच्चों जैसे चहकते हुए बोल पड़ी, रमा जी चलिए एक सौदा करते हैं। आप हमारे साथ चलिए, कुछ दिन वहाँ रहेंगे, फिर हम दोनों जब इन दोनों से उब जाएंगे, इकट्ठे यहाँ आ जाएंगे, यहाँ अकेले मस्ती करेंगे, फिर कुछ दिनों बाद आकाश और वर्तिका के पास, ऐसे हम दोनों एक एक बार कर अपने संबंधी के घर रह लेंगे। क्या कहती हैं आप? रमा जी खिलखिला पड़ी। वर्तिका ने पापा के जाने के बाद पहली बार माँ को हंसते हुए देखा था। जाकर सासू माँ के गले लग गई। प्रेमिला जी ने उसका माथा चूम लिया। पगली, क्यों रो रही है? मुझे भी तो मेरी सखी मिल गई, जिसके सहारे हम दोनों अपना जीवन काट लेंगे। और रमा जी खिलखिला पड़ी। वर्तिका ने पापा के जाने के बाद पहली बार माँ को हंसते हुए देखा था, जिसके सहारे हम दोनों अपना जीवन काट लेंगे। और फिर तुम जैसे प्यारे बच्चे हैं हमारे पास। रात के समय कितने दिनों बाद उस घर के आंगन ने भी अपनी खुशियाँ वापस पाई थी। पता था कि कल से वो सूना हो जाएगा, लेकिन इस उम्मीद में कि अब कुछ कुछ दिनों में ऐसी खुशियाँ से उसका आंचल महकता रहेगा। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।